वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रियल नंबर्स के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस क्या है? एक्सप्लेन वाई टू एक्सप्रेशन गिवन है और हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई ये एक्सप्रेशंस आर कंपोजिट्स नंबर्स। टू एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशंस कंपोजिट नंबर्स क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, तो देखते हैं। देखिए, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो प्राइम नंबर होता है एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट्स नंबर। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये एक्सप्लेन करके कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सिंस वी नो दैट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स have factors only 1 and itself। ओके, ये हम जानते हैं। एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स है एंड composite numbers have factors other than 1 and itself। ओके, देखते हैं। देखिए, ये प्राइम नंबर है। जैसे 7 क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 7। एंड 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। तो हमने क्या लिखा है कि प्राइम नंबर्स हैव फैक्टर्स ओनली 1 एंड इटसेल्फ। 7 एक प्राइम नंबर है, तो देखिए इसमें या तो ये 1 इसका फैक्टर होगा या तो ये 7 इटसेल्फ होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसमें ना तो ये 1 है एंड ना तो 9 है। इसमें 3 एंड 1 खैर हो सकता है, अगर हम यहाँ पे 1 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इटसेल्फ नहीं होगा। ओके, देन एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। ये 2 एक्सप्रेशन गिवन है फ्रॉम क्वेश्चन। एक्सप्रेशन क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, एंड दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, पहले हम पहला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 दोनों साइड है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 13 को हमने कॉमन लिया है। तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना होगा? 77 प्लस 1 एंड इक्वल टू 13 इंटू 78।
एंड इस इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13 इंटू, इसको हम 78 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 6. ओके, देन सिंस द गिवन एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हैज़ फैक्टर्स 13 and 6, therefore it is composite number. इट इज़ कंपोजिट नंबर. ओके, और यही हमें फाइंड करना था कि ये एक्सप्लेन करके ये कंपोजिट नंबर क्यों है. तो ये कंपोजिट नंबर इसलिए क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं. ओके, अब हम इसको कर लेते हैं. तो इक्वल टू ये 5 दोनों तरफ है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे. तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को हमने कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा 1. ओके, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू ये हो जाएगा 4 12 और 12 दूना 24 24. तो 42 एंड 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 42 एंड 24 तो ये हो जाएगा 8. तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड 10 0 एंड क्या होगा 1 9 10. तो ये हो जाएगा 1008 प्लस क्या है 1. तो इक्वल टू 5 इंटू 1009. ओके, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सिंस ये भी फैक्टर्स हैं. सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ फैक्टर्स 5 and 1009. Okay, therefore it is composite number. ओके, यही हमें फाइंड करना था इसको एक्सप्लेन करके कि कंपोजिट नंबर क्यों है. ओके.